पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये देखिए, ये ट्रम्प आ गया पहलकी के साथ। दूसरा, ये झूठ ससुरे बहुत बोलते थे। मतलब अमेरिका में एक ऐसा ट्रेंड चल गया था कि डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन 15 झूठ बोलते हैं, इस टाइप का। उसके बाद इनका वाइफ के साथ, लड़कियों के साथ उल्टा सीधा अफेयरिंग आते रहा। अभी क्या है कि ये हारे हैं तो बेचारे को डबल झटका। मिलानिया ट्रंप करी कि हम इसको डिवोर्स देंगे। अब डिवोर्स में देखिए इनको कुछ खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सोच रही हैं जेफ बेजोस को। अमेज़न के मालिक हैं जेफ बेजोस, इनकी पत्नी ने इन्हें डिवोर्स दिया तो कोर्ट ने कहा कि आप अपनी संपत्ति का 4% इनको देंगे, अपनी वाइफ को। ये 4% इनके लिए हो गया 2.5 लाख करोड़। अब सोचिए, ये बंदा अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए 2.5 लाख करोड़ दे दिया। अब पैसा मत देखिए, ये देखिए कि ये कितना टॉर्चर हुआ होगा। अगर हिंदुस्तान में पति पत्नी में डिवोर्स हो रहा है, अब पति से कह दीजिए तुम्हें 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो डिवोर्स तुरंत कैंसिल करेगा। 1 करोड़ कहां से देंगे? ये 2.5 लाख करोड़ दे दिया भाई साहब, बहुत टॉर्चर हुआ होगा। तो ये मिलियाना ट्रंप को लगा कि हम भी इनको छोड़ेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। ये ट्रंप कम होशियार, पहले ही एग्रीमेंट पे साइन करा लिए थे। 2005 में जब इनकी शादी हुई थी ट्रंप से, तो इन्होंने शादी में लिखवा लिया था कि अगर हम दोनों में डिवोर्स होता है तो हमारा इसकी संपत्ति पे इनका कोई अधिकार नहीं होगा। क्योंकि ट्रंप साहब की ये तीसरी शादी थी। ये देख रहे हैं, पहल की वाली है, ये तो पूरा खौरा गई है। ये दूसर की वाली, ये तीसर की वाली। समझ में आ रहा है कि नहीं है? अभी यहाँ देखिए, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये देखिए, ये ट्रम्प आ गया पहलकी के साथ है। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। ये देखिए, ये ट्रम्प आ गया पहलकी के साथ है। अभी कुछ दिन में ये फोटो तीनों साइड में आ जाएगा। मतलब इमरान खान में और ट्रंप में कुछ खासियत आपको दिख रहा है? 3 ठो दोनों। अरे भाई साहब, हमको ये समझ में नहीं, आधा दिमाग तो ये खा जाएगी सब यहाँ पर। जिसकी 3 शादी हो गई यार, उसको तो फिक्स है कि भगवान उसको स्वर्ग में देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पृथ्वी से ही नरक देख के आ रहा है, इसको क्या नरक में डालेंगे। जबकि नेटो जब कमजोर पड़ रहा था तो अर्दोगान साहब अपने आप को समझिए कि नया खलीफा समझ रहे थे, या इनको लग रहा था कि अब हम नहीं 2022 में अब हम पुराना ऑटोमन एम्पायर खड़ा कर देंगे। अब बाइडेन आए ना, तो ये नाटो को आगे ले जाएंगे, नाटो सेना को। जहां नाटो सेना लेंगे ना, इनका तो पाई लगा देंगे। पाई लगाने का मतलब समझते हैं? डिस्ट्रॉय। याद करिए, पाकिस्तान में घुस के मारे थे किसको? ओसामा बिन लादेन को। तो वो लोग बहुत ज्यादा काम किए थे। आर्मी के कैंप पर हमला कर दिए थे, जिसमें बहुत सारे आर्मी वाले मारे गए थे। हिलरी क्लिंटन उस समय विदेश मंत्री थी, बाद में उन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दे दिया था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग के लिए एक मजबूरी है पूरी दुनिया के लिए कि वो भारत को छोड़कर आप नहीं जा सकते। जिस तरह सिंदूर छोड़ के किसी दुल्हन को कितना भी सजा दीजिए, वो सुहागन नहीं कहलाएगी। सुहागन बनने के लिए सिंदूर की जरूरत है। उसी तरह ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन की माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया। तो आप ये सोच कैसे सकते हैं कि कोई आ गया और भारत के खिलाफ बोल देगा? तो डोनाल्ड ये थोड़ा बोले तो बाइडेन साहब भारत के खिलाफ चुनाव जीत गए हैं, अब नहीं बोलेंगे। अब वैसे भी मोदी जी तो समझाने में बहुत आगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।